अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उवैस है और इस वीडियो ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेफरेंसेस को। अच्छा देखें व्यूवर्स, मैं आपको बताऊँ मेलिंग्स के अंदर जो चीज़ें ऑप्शंस हैं, इनमें बेसिकली मर्ज मेल यूज़ किया जाता है। लेकिन मर्ज मेल बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर लेटर्स, एनवलप्स, डायरेक्टरी, ईमेल्स और इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम एक साथ कई लोगों को एक लेटर सेंड कर सकते हैं, ईमेल्स, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। इसके अंदर पूरा एक रेसिपिएंट्स पे काम करना पड़ता है, एनवलप्स बनाने पड़ते हैं, लेबलिंग करनी पड़ती है। लेकिन मेलिंग्स जो हैं ये बेसिकली पढ़ाया जाता है, तो ये एडवांस्ड फॉर्म्स में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका इस्तेमाल अब नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो चीज़ें यूज़ में हैं, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये वो ऑप्शंस हैं जो डॉक्यूमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन मेलिंग्स इतना रोल प्ले नहीं है, बिल्कुल मेलिंग्स का 2% भी इसका रोल इतना नहीं है वर्ड में। जस्ट हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू से। तो रिव्यू जो है बेसिकली रिव्यू के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। दैट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर, दैन उसके बाद thesaurus, वर्ड काउंट, उसके बाद इनके अंदर ऑप्शंस हैं कमेंट्स, लैंग्वेज, फ्लैग चेंजेस, एंड देन जो यूजेबल ऑप्शंस हैं उनमें है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मीन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर को। लेकिन स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहीं पे कोई वर्ड लिखता हूँ या कोई सेंटेंस लिखता हूँ या मैंने XYZ कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने INNSCRT मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा। अब इंसर्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। अगर मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है, अब मुझे अगर फाइंड आउट नहीं हो रहा कि इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है या इसकी स्पेलिंग सही है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे पॉइंट आउट करेगा कि आपने इस इंसर्ट को गलत लिखा है। तो अब आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं या आप इसे चेंज करना चाहते हैं। आप इसको यहाँ से इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। मैंने इंसर्ट को यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हो रही है और यहाँ से आप इसको चेंज ऑल कर दें। दैट्स इट, आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अभी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है आपके। देन उसके बाद हम मूव कर रहे हैं thesaurus के ऊपर। thesaurus बेसिकली एक किस्म की डिक्शनरी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बेसिकली ये सिनोनिम्स हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक वर्ड है इंसर्ट, अब मैं इंसर्ट के बिहाफ पे कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट के बिहाफ पे मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट, आप देख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंसर्ट आई कैन यूज़ सप्लीमेंट, I can use pull out, I can use addition, enclosure, insert, insertion, attachment, introduce, implant, inject. There are so many of synonyms here on behalf of insert. तो ये एक काइंड ऑफ डिक्शनरी होती है, synonym डिक्शनरी। तो दिस इज सिंपल thesaurus. आफ्टर दैट वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मीन्स कि आपने पूरे पेज के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये A to Z आपको काउंट करके देगा। आपने इस पर क्लिक कर दिया, एक पेज है, 23 वर्ड्स हैं एंड 142 कैरेक्टर्स हैं विद नो स्पेसेस, 156 कैरेक्टर्स हैं विद स्पेसेस, 9 पैराग्राफ्स हैं एंड 10 लाइन्स हैं। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। मतलब जो इस पूरे पेज की एडजस्टमेंट होती है वो वर्ड काउंट कहलाता है। उसके बाद ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ट्रांसलेट और लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हमने सेटिंग कुछ नहीं करनी, बस ये आपको इस बात के बारे में बताएगा कि जो लैंग्वेज है, आपकी वर्ड की लैंग्वेज किस लैंग्वेज पर डिपेंड है। आपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस या सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे आपने क्लिक करा तो ये आपको बताएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल हुई है आपके पास, या लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अंदर आपको बताएगा कि आपको जो कीबोर्ड है
वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का कीबोर्ड इनेबल्ड हुआ है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त इंस्टॉल्ड है जिस पे आपका वर्ड रन कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट यूज़ करते हैं बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं किसी वर्ड के ऊपर कोई कमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड को मैं याद रखूँ कि मैंने कमेंट कैसे यूज़ करता हूँ। तो कमेंट फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट आई थिंक मैंने आपको इंसर्ट के अंदर कमेंट पढ़ाया था, तो आप मेरे इंसर्ट के जो ऑप्शन है वो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कमेंट जो है समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन बेसिकली वो ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल कि आई एम वर्किंग ऑन माई पीसी एंड समवन इज़ बीन कॉलिंग मी, और कोई मुझे कॉल करता है, मीन्स कि कोई मुझे बुलाने आता है, मैं उस बंदे की तरफ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो मेरी बैक पे यानी कि मेरी बिहाफ पे कोई और आता है मेरे सिस्टम में और मेरे काम को आके ख़राब कर देता है, या कुछ ऐड कर देता है या कुछ डिलीट कर देता है। अब मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे काम में कहाँ किसने क्या क्या चेंजेस बना दिए। तो मैं कहीं भी जाने से पहले मैं ट्रैक चेंजेस को क्लिक कर दूंगा। अब मैं कहीं भी चला जाऊं और कोई भी आता है मेरे बिहाफ पर, वो कुछ भी आके कुछ भी करेगा, तो वो जो है वो बिल्कुल इसका जो इसकी पहचान है वो बिल्कुल ही अलग आपको सिग्निफिकेंट वाजे हो जाएगी। देखें ये रेड कलर के साथ ये मार्क आएगा, इट्स मीन के ये जो एडिशनल टैग है ये किसी ने किया है, ये आपको बता देगा कि ये रेड मार्क इट्स मीन कि ये ट्रैक चेंजेस हैं, किसी ने आपके काम में एडिशन किया है और सब्ट्रैक्शन की हो एनीथिंग। और अब आप क्या करेंगे, आपने देखा कि भाई मेरे काम में हाँ किसी ने कुछ ख़राबी की है, कुछ चीज़ों का इजाफा किया है, तो आप सबसे पहले ट्रैक चेंजेस को बंद करेंगे, उसके बाद आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। और ये पूरी सेटिंग जो है ये ट्रैक चेंजेस की है, इसमें आपने और इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना। दैन उसके बाद कंपैरिजन मैं आपको बेसिकली व्यू के ऑप्शन में समझाऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये होता है कि मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाए, मतलब कोई भी इसको नो वन कैन एबल टू ओपन माई वर्ड फाइल until put the password। अब कोई भी शख्स जब तक पासवर्ड को पुट नहीं करेगा तो मेरी फाइल जो है इट विल नॉट ओपन। सो लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। इसको मैंने सेव पे जाकर क्लिक करा, ब्राउज, एंड देन इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से। देन इसको मैं चेक कर लेता हूँ, बस मेरे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से फाइल आ गई है। और मैं अब यहाँ पे पासवर्ड लगाने के लिए मैं मूव करूँगा फाइल के ऊपर। फाइल में आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का बिल्कुल सामने का आपको एक बटन दिख रहा है, आपने इस बटन पर क्लिक करा, आप जस्ट इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे चलेगा। जाने के बाद ये आपको ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड का, आपने पासवर्ड पे क्लिक करा और आपने कोई भी पासवर्ड राइट डाउन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3, अगेन रीएंटर द पासवर्ड 1 2 3 एंड देन ओके। अब आप वापस होम पेज पे जाएं, कंट्रोल एस से इसको अगेन सेव कीजिए, फाइल को ज़रा क्लोज कर दें। नाउ मैंने फाइल सेव कर दी, नाउ ओपन द फाइल अगेन, जस्ट क्लिक हियर। सो देखें इट इज़ आस्किंग यू टू राइट डाउन द पासवर्ड। तो व्हाट इज द पासवर्ड, इट्स 1 2 3, जस्ट क्लिक एंटर। सो देखें आपके सामने आपकी जो फाइल है वो ओपन हो गई है। आई थिंक रेड मार्क बता रहे हैं, यानी कि मैंने ट्रैक चेंजेस शायद ऑफ नहीं किया, ट्रैक चेंजेस ऑफ है। फिर ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ, करने ओके। अब उसके बाद मैं मूव करता हूँ व्यू के ऊपर। व्यू टैब अब हम डिस्कस करेंगे। व्यू टैब हमारे MS वर्ड का लास्ट टैब है, इट्स व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर करने के लिए कुछ नहीं है, बनाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट और सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल व्यूज़, शो, जूम, विंडो, ये सॉरी ये विंडोज़ में आएगा, एंड देन मैक्रोस। सबसे पहले इसको मैं नंबरिंग के साथ क्रिएट कर देता हूँ। सो इसको मैं करता हूँ बुलेट्स कर देता हूँ या नंबरिंग्स कर देता हूँ इसको मैंने, दैट्स परफेक्ट ओके। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है व्यूज़। व्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कम और बेश 5 किस्म के व्यूज़ हैं, रीड, मोड, प्रिंट, रैप, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट।
अगर मैं प्रिंट लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक तो ये ऑलरेडी है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंट लेआउट ही एक्चुअल वो व्यू आपको दिखाता है जो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद निकलता है। अभी ये है प्रिंट लेआउट, ये प्रिंट प्रीव्यू नहीं है। प्रीव्यू हम चेक करते हैं कंट्रोल F2 से। कंट्रोल F2 किया तो देखें अब आपके पास प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है, अदरवाइज प्रिंट प्रीव्यू इसके बगैर शो नहीं होता। तो प्रिंट लेआउट पे आप अपने बटन को दबा के रखिएगा, यानी कि प्रिंट लेआउट प्रेस रहना चाहिए, ये ऑप्शन एक्टिव रहना चाहिए, सिर्फ उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। एंड देन शो के अंदर रूलर, ग्रिड लाइंस एंड नेविगेशन पेन है। रूलर आप ऊपर के स्केल्स देख सकते हैं, इस पर मैं चेक हटाऊँगा तो स्केल्स चले जाएंगे, लगाया तो स्केल आ गया। ग्रिड लाइंस में ये बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस आ जाएंगे। नेविगेशन पेन क्या होती है बेसिकली मैं आपको समझाऊँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ और मेरा काम प्रीवियस पेज तक पूरा हो गया, ये पेज मेरे पास एक्स्ट्रा रिमाइंडर में आ रहा है, तो मैं इस पेज को रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रिड लाइंस का नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेज पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक बीच में 3 टैब्स हैं, हेडिंग्स, पेजेस एंड रिजल्ट्स। आपने पेजेस पे जाना है, आपके पास 2 पेज आ रहे हैं। नंबर 2 पे मैं गया, बस आपने क्लिक करना है, इस पेज को डिलीट करना है, 2 टाइम्स बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका पेज डिलीट हो जाएगा। जो पेज आपको नहीं चाहिए वो पेज आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जूम, मैं अपने पेज को बेसिकली नीचे देखें एक जूमिंग बार है, इसको मैं अपने पेज को यहाँ से भी जूम कर सकता हूँ। मुझे लाजमी नहीं है कि मैं उसी ऑप्शन को यूज़ करूँ, उसी ऑप्शन को रिक्वायर्ड हो मुझे, मैं यहाँ से भी अपनी जूमिंग को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद है विंडो, ये सब विंडो में आता है, स्विच विंडो से। न्यू विंडो का मतलब यह है कि इट मीन्स दैट कि इट हैज़ ओपन द सेम विंडो विद सेम टेक्स्ट के साथ एक नया पेज, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, वो कहलाता है न्यू विंडो। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर 2। ओके, अरेंज ऑल पूरे पेज पर, इस पूरे डेस्कटॉप पर इन दोनों फाइल्स को अरेंज कर देगा। आपने इस पर क्लिक करा तो देखिए 1 2 दोनों फाइलें इस पेज पे अरेंज हो गई। ये अरेंजमेंट कहलाती है जो एक स्क्रीन पे की जाती है। देन इसको मैं वापस एक्टिव कर देता हूँ जैसे ही था। देन उसके बाद स्प्लिट क्या है, मैंने इन दोनों पेजेस का एक एक व्यू ऊपर नीचे कर लिया, ये स्प्लिट कहलाता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेज पे जो काम करूँगा दूसरे पेज पे वो काम अपने आप होने लगेगा। मतलब यू कैन वर्क 2 पेजेस एट सेम टाइम, सेम डेटा के साथ आप दोनों पेज पर एक साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज टू बी आई एम गोइंग टू राइट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू राइट माय नेम इज रेस। नाउ यू कैन सी दैट ये वर्क कर रहा है ऑन द बोथ शीट्स, दोनों शीट्स पर, दोनों डॉक्यूमेंट्स पे ये काम कर रहा है। दिस इज सिंपल स्प्लिटिंग। आप इसने ऐसे इसको रिमूव स्प्लिट करा तो स्प्लिटिंग टूट गई, दोनों डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको डिलीट करेंगे यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, दोनों तरफ से ये एक साथ आएगा और एक साथ जाएगा। व्यू साइड बाय साइड आपके दोनों पेज को बिल्कुल एक ही स्क्रीन पर एडजस्ट करके स्टैक्ड व्यू में ले आएगा। ये स्टैक्ड व्यू कहलाता है, स्टैक्ड व्यू। देन इसको वापस सेट कर देते हैं। देन स्विच विंडो, स्विच मीन्स के एक पेज से दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से पहले डॉक्यूमेंट पे ले आएगा, ये काम स्विचिंग का, ये स्विचिंग कहलाती है। देन मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, हमारे लिए ये ऑप्शन है। मैक्रो के अंदर बेसिकली व्यूअर्स रिकॉर्डिंग की जाती है। आप मैक्रो पे गए, आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा, आपने क्लिक करा, यहाँ पर एक कीबोर्ड का बटन है, आपने उस पर क्लिक करा। देन प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब आप एक शॉर्टकट की बनाएंगे, आपने शॉर्टकट की बनाई Alt+R। प्लीज़ कीप इन योर माइंड कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज़ मत बनाइएगा, क्योंकि मोस्टली शॉर्ट कीज़ हमारे पास कंट्रोल से डिज़ाइंड हैं, कंट्रोल के साथ असाइंड हैं। तो यूज़ कीजिएगा Alt या शिफ्ट या Alt शिफ्ट, कुछ इस तरीके से इसको कंबाइन करके यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसको सिंगल कंट्रोल के साथ मत यूज़ कीजिएगा। तो मैंने Alt+R के नाम से शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करी, एंड देन असाइन एंड देन क्लोज। नाउ अब आप देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपकी जो एरो है उसके साथ एक टेप रिकॉर्डर मूव कर रहा है। अब टेप रिकॉर्डर को मूव कर रहा है, मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एनीथिंग विच यू वांट टू बी राइट। अब इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।
रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेज को सेव नहीं करा, पेज बगैर सेव हुए मेरा पेज ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम वापस इस पे गए, वर्ड को ओपन करा, बल्कि वर्ड ओपन करते हैं और हमने अपने काम को हमने जो रिकॉर्डिंग की थी, वो अपने जो काम जो हमने किया था उसको हमने किस शॉर्टकट की के साथ हमने उसको रिकॉर्ड किया था। हमने उसको रिकॉर्ड किया था Alt+R के साथ। तो मैंने जस्ट Alt+R प्रेस करना है, तो देखिए सारा काम आपका वापस आ जाएगा। ये बेनिफिट है रिकॉर्ड करने का। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मसाइल हैं, काम करते करते अक्सर लोग सेव करना भूल जाते हैं, लाइट चली जाती है, उनका सारा काम डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सो आई मस्ट रिकमेंड कि बिफोर स्टार्ट योर वर्क, स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग। जब आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपका काम आपके रिकॉर्डिंग के साथ चलता रहेगा, और आप अगर लाइट चली जाती है या कोई और इशू हो जाता है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाती है, जब आप अपने वर्ड को दोबारा से रीओपन करेंगे तो आपके पास इसमें ये बेनिफिट है कि आपका काम रिकॉर्डेड है। अब आप अपने काम को जस्ट शॉर्टकट की के थ्रू रिकॉर्ड को वापस लेकर आ सकते हैं। शॉर्टकट की आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने Alt+R रखी, आप कुछ और रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो व्यूअर्स, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये लास्ट ट्यूटोरियल था, ये लास्ट इसमें व्यू का ऑप्शन जो हमने अभी डिस्कस किया है। अगर इस पूरे लेसन्स जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमने जो प्रिपेयर किए हैं, अगर इनमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इस कोर्स के आखिर में मैं आपके साथ अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल, अपनी स्काइप आईडी सब कुछ शेयर करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ काइंडली मेल मी, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, काइंडली स्काइप मी, इट्स अप टू यू। आप किस तरीके से मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो इसको समझिएगा, बार बार समझिएगा। आपका ऑफिस, आपका वर्ड स्ट्रॉन्ग और आपकी इस पर ग्रिप होना ये बहुत ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, मिलते हैं MS एक्सेल के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।